अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। आपने कंगारुओं के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया की तो इनको देखना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप कानपुर या उसके आसपास के क्षेत्र में हैं तो अब आप कानपुर ज़ू आकर यहाँ पर कंगारुओं को देख सकते हैं। हालांकि ये कंगारुओं की छोटी ब्रीड है जिसे मलावी कहते हैं, वलाबी ये ब्रीड है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इनको लाया गया है कानपुर ज़ू में, और ऐसा पहली बार हुआ है पूरे नॉर्थ इंडिया में कि जब यहाँ पर इन कंगारूस को लाया गया है। किस तरह के होते हैं, क्या इनकी खासियत होती है, इनको बताने के लिए हमारे साथ RFO नावेद इकराम जी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। और साथ ही साथ में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कंगारू देखने को मिल रहे हैं। 2 सफ़ेद हैं, 2 काले हैं, ग्रे जिसे कहते हैं, यानी कि कुल 4 यहाँ पर कंगारू मंगाए गए हैं। तो हमारे साथ इकराम जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नावेद जी, यहाँ पर पहली बार पूरे नॉर्थ इंडिया में ये कंगारू जो छोटी ब्रीड है कंगारुओं की, उनको लाया गया, क्या खासियत होती है इनकी? हाँ, ये नेटिव है ऑस्ट्रेलिया के, और ख़ासियत इनकी ये है कि बिल्कुल कंगारू की तरह ही लगते हैं, कंगारू फैमिली से हैं। इनकी जो एवरेज हाइट है वो 3 से 3.5 फीट रहती है, और जो कंगारू होता है उसकी 5 से 5.5 फीट करीब हाइट रहती है। तो ये थोड़ा सा मेजर डिफरेंस है इनमें। बाकी देखने में काफ़ी हद तक कंगारू की तरह ही है। मतलब ये तो माना ही जाए कि ये कंगारू की ही फैमिली है और पूरे कंगारू हैं, सिर्फ साइज़ का फ़र्क है। अगर वैसे जो नॉर्मल कंगारू जिनको हम कहते हैं वो उनकी कितनी, उनके और इनके बीच में सिर्फ साइज़ का डिफरेंस है। साइज़ का मेन डिफरेंस। तो साइज़ उनकी कितनी होती है और इनकी कितनी? उनकी करीब 5 से 5.5 फीट एवरेज हाइट रहती है, इनकी 3 से 3.5 फीट एवरेज हाइट है। तो यहाँ पर कितने मेल कितने फीमेल मंगवाए गए हैं, कितने बच्चे इनके होते हैं, क्या ये वैसे ही थैली में रखते हैं बच्चों को? जी। यहाँ पर टोटल हमारे पास 4 मिले हैं हम लोगों को, जिसमें 2 वाइट हैं, 2 ग्रे हैं। इसमें 2 मेल 2 फीमेल, इस तरह से 2 पेयर्स हैं हमारे पास। और इनका भी बिल्कुल वैसे ही पाउच है, और करीब 30 से 35 दिन का इनका गेस्टेशन पीरियड है। उसके बाद लगभग 3.5 से 4 महीना ये पाउच में ही बच्चे को रखते हैं, और उसके बाद फिर बच्चा बाहर घूमने निकलता है। तो जिस तरह से पेयर मंगाए गए हैं, तो आप लोगों को क्या उम्मीद है कि कितने समय में ये जो संख्या है 4 से ज़्यादा बढ़ जाएगी? कितने बच्चे लोग साल में पैदा करते हैं? हाँ, नहीं, हमारा पूरा प्रयास है जल्द से जल्द यहाँ पे ये ब्रीडिंग स्टार्ट करें। बाकी जो भी इनके लिए एटमॉस्फेयर, जो भी क्लाइमेट की ज़रूरत है, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसको हम पूरा कर पाएँ। इन कंगारुओं को यहाँ से जामनगर से लाया गया है और आपको हम बीच बीच में दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूर से थोड़ा देखना पड़ेगा इसलिए क्योंकि ये जो पूरा बाड़ा इनका बना हुआ है ये काफ़ी बड़ा है और ये लोग एक जगह पे नहीं रहते हैं। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि इधर से उधर कूद रहे हैं। बिल्कुल कंगारू हैं, सफ़ेद रंग का कंगारू इस समय आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये इनके थैली भी होती है और ये पूरे अपने साथियों के साथ, चूँकि इनका नया एटमॉस्फेयर है इसलिए थोड़े से इनको टाइम लगेगा इस नए एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में। लेकिन उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखाते हैं कि इनके हाइड आउट्स भी बनाए जा रहे हैं। ये जो आप बांस का देख रहे हैं ये इनके हाइड आउट्स हैं, क्योंकि ये जो कंगारू होते हैं जिनको वलाबी कहते हैं, ये इस तरह के हाइड आउट में रुकना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। इसीलिए तकरीबन यहाँ पर 8 से 10 हाइड आउट्स ऐसे बनाए जा रहे हैं। इनको साइड से भी कवर कर दिया जाएगा और उसके बाद जब ये इसमें रहना चाहेंगे तब रह सकते हैं। इकराम जी, अभी 26 जनवरी पे चूँकि ज़ू में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और 26 जनवरी से पहले ही सब यहाँ पर आ गए थे, तो क्या रिस्पांस रहा है यहाँ पर लोगों का? जो दर्शक आए उनका क्या रिस्पांस रहा? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को और दर्शक काफ़ी उत्साहित हैं इनको देखकर, और काफ़ी तो बाहर से ही पूछते हुए कंगारू कहाँ रखे हैं, उनका बाड़ा, क्योंकि अभी क्यों नए आए हैं तो हर किसी को जानकारी नहीं है, तो लोग काफ़ी इसमें उत्सुक हैं इसको देखने के लिए। इनकी अगर हम बात करें तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वेजिटेरियन होते हैं ये, तो इनके खान पान का क्या रहता है? हाँ, खान पान में सबसे ज़्यादा ये यूकलिप्टस लीव्स काफ़ी पसंद करते हैं। यूकलिप्टस लीव्स हैं, गुआवा लीव्स हैं, और बाकी मीठा नीम है, पालक है, सभी हरे पत्तेदार चीज़ें इनको दी जा रही हैं। एक जो सबसे बड़ा सवाल मन में आता है वो ये कि जैसे कंगारू या उनकी जो पूरी फैमिली है वो ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं और ज़्यादातर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है वही उनको सूट करता है। ऑस्ट्रेलिया के एटमॉस्फेयर में और यहाँ कानपुर या नॉर्थ इंडिया के एटमॉस्फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो वो किस तरह से एडजस्टमेंट होता है? हाँ, ये जैसे क्योंकि डायरेक्ट ये ऑस्ट्रेलिया से नहीं आए हैं, ये पहले से अभी यहाँ पे जामनगर में थे, तो हम कोशिश हमारा यही है कि जो जामनगर में इनको मिल रहा था सेम उसी तरह का वातावरण यहाँ पे हम दे पाएँ इनको।
तो यहाँ पर जैसे क्लाइमेट चेंज होता रहता है, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे तो क्लाइमेट जनरली चेंज नहीं होता, अगर ठंड है तो फिर वो ठंड बनी हुई है, ऐसा रहता है। हम लोग के यहाँ जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर तरह का मौसम आता है, तो उसमें क्या अलग अलग तरह से यहाँ पे एडजस्ट कराना पड़ता है? जी, अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो फिर उसमें हम लोग इनके लिए कूलर वगैरह की व्यवस्था करेंगे, और जैसा भी इनको ज़रूरत पड़ेगी उस व्यवस्था पूरी की जाएगी। तो इसके लिए पूरी ट्रेनिंग आप में से कोई साथी आपके लेके आए हैं कि कैसा इनका यहाँ पर रहना चाहिए? जी, यहाँ पर हम 3 वेट्स हैं हमारे पास। आप हैं डॉक्टर नासिर, तो आप ही इसको देख रहे हैं डॉक्टर नासिर, तो इसमें जो भी इनको ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर नासिर इसमें पूरा ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर नासिर से हम लोग की पहले भी बात हो चुकी है। जब भी किसी जानवर से रिलेटेड कोई चीज़ होती है तो वो बताते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि यहाँ पर जैसे लाया गया है, नया एटमॉस्फेयर है इनके, तो क्या जैसे बीमारियाँ वगैरह होती हैं तो उनके इलाज का पूरा प्रबंध है, सब कुछ बिल्कुल चाक चौबंद है? बिल्कुल, देखिए इसमें ये मार्सुपियल एक स्पीसीज है, उसमें फैमिली से बिलोंग करते हैं, और इनकी जो मुख्यतः बीमारी होती है दांत से रिलेटेड बीमारी है, उसको पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। और पेरिडोंटाइटिस के लिए हमको क्लोजली ऑब्जर्व इनको डेली का डेली करना पड़ता है कि कहीं इनके माउथ में कोई स्वेलिंग ना आ रही हो। अगर स्वेलिंग आएगी और सलाइवा का ड्रूलिंग होगा, खाता रहेगा जानवर, बट दांतों में इनके सड़न और उसमें डेंटल टार्टार ये सब बन जाते हैं, तो उसको क्लीनिंग की वो करना पड़ता है हम लोगों को एंटीसेप्टिक से, और एंटीबायोटिक भी चलानी पड़ती है काफ़ी लंबे समय से तक। तो उसके लिए हमको इनको क्लोजली डेली का डेली ऑब्जर्व करना पड़ रहा है कि कहीं इनके कोई स्वेलिंग माउथ में ना आवे। तो एक ये मुख्यतः बीमारी होती है जिसे पेरिडोंटाइटिस कहते हैं, ये इनमें होती है, और इनका गर्भकाल बहुत छोटा होता है, 35 दिन का गर्भकाल है। और ये एक साथ यही एक ऐसी स्पीसीज है जो कि 3 बच्चे एक साथ लेके चलता है, एक पाउच में रहेगा वो, और एक जो है इनके जब मेटिंग हो जाएगी, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में एम्ब्रियो बन के सुप्तावस्था में रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि वो पाउच वाला एनिमल जो इनका बच्चा रहेगा वो बाहर आके पत्ती पे ना निर्भर हो जाए, तब तक दूध पे निर्भर रहेगा, वो सुप्तावस्था में पड़ा रहेगा। इसके बाद में करीब 3 से 4 सेंटीमीटर का इनका भ्रूण वहाँ से अपरिपक्व अवस्था में, इमेच्योर अवस्था में, वहाँ से जैसे ही ये पार्चुरेट करेंगे ये आकर के पाउच में घुस जाएगा। कभी कभी इसमें ये भी देखना रहता है कि जो बच्चा हुआ अगर वो पाउच की तरफ मूव किया या पाउच की तरफ क्रॉल करता हुआ आएगा, पाउच में घुसेगा। अगर ये गिर गया, नीचे ज़मीन पे गिर गया, तो उस दौरान भी हमने कीपर को बता रखा है, मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि पाउच से अगर ज़मीन में गिरा हुआ है बच्चा, तो इसको हम उठा करके जो पर्टिकुलर मादा है उसका पाउच हम थैली ओपन करके ये देखेंगे कि इसमें टीट्स डेवलप हैं कि नहीं है। अगर उसमें दूध है तो ये नहीं, इसी का मादा का बच्चा है, फिर उस पाउच में हम इसको रख देंगे। तो एक चीज़ ये ऑब्जर्व करने वाली बात है। और पेरिडोंटाइटिस बीमारी इनकी मेन कॉमन है। एक साल में कितने बच्चे एक पेयर दे सकते हैं, एक मादा दे सकती है? ये 240 दिन तक तो जो है जो बच्चा थैली में है, स्पेस नहीं रहता है। जब 240 दिन बाद ये बच्चा ज़मीन पे आएगा तो दूसरा बच्चा इनके उसमें आ जाएगा, थैली में आ जाएगा, और एक बच्चा इनके उसी दौरान इनकी मेटिंग भी होती रहती है, तो एक पेट में रहेगा। करीब 240 दिन में हम एक बच्चा बाहर देख सकते हैं इनका, 240 डेज। तो आप थे डॉक्टर नासिर जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि किस तरह से मीटिंग होती है, किस तरह से बच्चे पैदा होते हैं इन कंगारुओं के, किस तरह से उनके जो दांत की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है वही सबसे ज़्यादा चिंताजनक होती है। और बाकी हम एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि वो अब दूर चले गए हैं, और काफ़ी बड़ा यहाँ पर बाड़ा बनाया गया है, और थोड़े से अभी इतने ज़्यादा फैमिलियर नहीं हुए हैं यहाँ के एटमॉस्फेयर से, इसलिए शायद थोड़ा अभी दुबके हुए हैं। लेकिन जैसे जैसे वो यहाँ पे फैमिलियर हो जाएंगे वैसे वैसे बाहर आ जाएंगे। अगर आपको भी कंगारू देखने हैं, आप कानपुर में हैं, आसपास के क्षेत्रों में हैं, नॉर्थ इंडिया से हैं, तो अब आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप कानपुर ज़ू आ सकते हैं और यहाँ पर कंगारुओं को देख सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।